यूपी छोड़ दिल्ली की परिक्रमा कर रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति का परिणाम क्या होगा, ये तो भविष्य के घर में छिपा है। मगर वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में रुचि नहीं ले रहे हैं। ये चर्चा आम हो चली है। बड़े नेताओं राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में वह हिस्सा तो ले रहे हैं, मगर प्रदेश स्तरीय बैठकों से वह लगातार नदारद रह रहे हैं। ये बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम 4 जून को आया था। इसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन खराब साबित हुआ। इसके बाद से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यूपी की राजनीति में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मंत्रिमंडल की 2 महत्वपूर्ण बैठक, मंत्रिपरिषद की एक सामान्य बैठक और उत्तर प्रदेश सरकार के कई कार्यक्रमों से केशव प्रसाद मौर्य नदारद रहे। हाँ, ये बात अलग है कि जब दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष लखनऊ पहुंचे तो वह उनकी बैठक में जरूर मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य इससे पहले भी दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश की बैठकों में उनकी गैर मौजूदगी तरह तरह के सवाल को जन्म दे रही है। वह दिल्ली को तो हाँ करते हैं, मगर यूपी को ना करते जा रहे हैं। इसके बाद से उनके भविष्य को लेकर संगठन और सरकार से जुड़े लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं, मगर गुत्थी सुलझ नहीं रही है। मौर्य के भविष्य को लेकर कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में बीजेपी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, इसलिए उनका भविष्य असुरक्षित है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उनको संगठन कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है, मगर दोनों ही पक्ष इस बात को तय मान रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कुछ न कुछ तो चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए। वह लखनऊ में ही नहीं थे। कैबिनेट मीटिंग की तिथि तय होने के बावजूद उनका राजधानी में ना होना सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ था। चर्चा इस बात की भी थी कि कैबिनेट मीटिंग के दिन केशव प्रसाद मौर्य आखिर कहां चले गए हैं। उनका कोई औपचारिक कार्यक्रम किसी शहर में नहीं बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के लिए कैबिनेट मीटिंग से बड़ा आयोजन क्या हो सकता है, ये भी सवाल था। बाद में पता चला कि इस दिन वह दिल्ली में थे। इससे पहले की कैबिनेट मीटिंग में भी वो शामिल नहीं थे और मंत्रिमंडल की एक सामान्य बैठक से भी नदारद थे। इसके विपरीत जब बीते शनिवार को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष लखनऊ पहुंचे और उन्होंने यहां बैठक ली, तो उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य ने भी शिरकत की, जिससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में होने वाली बैठक में उनकी कोई रुचि नहीं है, मगर राष्ट्रीय स्तर के नेता के आने पर वह तत्परता से बैठक में आते हैं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के भविष्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। पहले विधानसभा चुनाव के दौरान सिराथू में उनकी हार हुई और इसके बाद लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी सीट भी बीजेपी हार गई। जैसे कि रिपोर्ट सामने आ रही है कि मौर्य जाति का वोट भी बीजेपी को काफी कम मिला है, जिससे निकट भविष्य में मौर्य को लेकर संगठन कोई बड़ा फैसला कर सकता है।